रवि का भी बीच में आता है, गायब हो जाता है। करते हैं क्रिएट डाटाबेस। नवंबर 10, 2025। अब 25 भी खत्म हो जाएगा भाई अब। यूज मुझे तो इसको उसी में लेना था यार। ये 23 मास्टर में नवंबर है ना क्यों? सर, आपने 202 करके रखा है शायद। मैं तो, हाँ अच्छा चलो। मुझे तो इसको उसी में लेना था, मैं यहाँ पे क्यों आ गया? अ, पुराना फोल्डर मेरे में। हम लोग इसमें कछ क्यूरी को बनाए थे ना। धुंध तुम्हारे उस साइड भी है? मौसम का जो खराब के उधर भी है क्या? फरीदाबाद साइड भी है? नहीं नहीं सर, हमारे यहाँ तो ठीक है सर। ठीक है। दिल्ली में तो खैर हर साल होता है, तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। नहीं, अभी तो मैं जैसे दिन में थोड़ा छत पे जाता हूँ 11-12 बजे करीब, तो हाँ क्लियर रहता है वेदर। और सुबह भी देखता हूँ तो क्लियर ही है। ठीक है, बट मतलब हमारे कोई यहाँ इस ऐसा टाइम पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है। 2 टेबल था, एक था डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज। चलो तो शुरू करते हैं। हाँ, ये तो आसान वाला है क्या? राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले डिपार्टमेंट नंबर नेम। डिपार्टमेंट नंबर हो गया लास्ट में। इम्प्लाई टेबल में लास्ट में है। डिपार्टमेंट नंबर नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम जॉब एंड डिपार्टमेंट नेम फॉर इम्प्लाई फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके ओके ओके, थोड़ा सा हो गया। समझ गए क्यूरी अब? हाँ सर, ज्वाइन लगा के कर देंगे और लास्ट में वेयर की कंडीशन डाल देंगे। तो सेलेक्ट पहले है डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नेम, तो पहले डिपार्टमेंट नेम ही देते हैं। D.डिपार्टमेंट नेम और E डॉट फर्स्ट नेम, ई ई डॉट लास्ट नेम और डिपार्टमेंट नंबर है स्टार्टिंग में, या डिपार्टमेंट नेम बाद में है। डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम इम्प्लाइज ई। अब बताओ यहाँ पे। ज्वाइन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डी ले लीजिए। ऑन हम्म, सर, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ये आ रहा और है, सर देखते वेयर हैं की कुछ चल। कंडीशन, हाँ चल रहा है। हो यार। वेयर डी डॉट डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू फाइनेंस।
हो गया। ये सारे लोग हैं, 6 लोग जो फाइनेंस में है, और फाइनेंस की डिपार्टमेंट आईडी 100 है। इसका डिपार्टमेंट अच्छा 100 है, ठीक है, बन गया। सेव हो रहा है ना? हाँ। Write a query to display all the information of employee whose salary and reporting person ID is 300 and 120. itu select star from सैलरी सैलरी 3000 और एम्प्लॉय आईडी 121, ये ना सर? uh, एक सेकंड, राइट टू डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एम्प्लॉय हुई सैलरी एंड रिपोर्टिंग पर्सन इज। वो कह रहा है रिपोर्टिंग पर्सन 121 होना चाहिए, मतलब वो सारे बंदे का लिस्ट निकालना है जिसका मैनेजर आईडी 101 है, और सैलरी। 101 सर, 121। हाँ हाँ, 121 है ना, देखो ना। हाँ। वो जो सैलरी सैलरी होना चाहिए, रिपोर्ट रिपोर्ट सैलरी। अच्छा, 3000 ही फिक्स ही है, 3000 एंड 1, तो एंड ही लग जाएगा फिर। ये तो सिंपल है ना, ये यस तो सर। सिंपल, एक ही। सेलेक्ट ऑल है तो स्टार लग जाएगा। अब बताओ। सर वेयर मैनेजर आईडी इक्वल टू 121। सर एंड की कंडीशन भी डाल दीजिए, एंड सैलरी इक्वल टू 3000। एक ही बंदा यस। है ना, एक ही है। ओहो, अभी आ गया। डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय whose ID is any of the number, whose ID employee whose an employee whose ID is any of the number। तो ये और से बनेगा या इन से बनेगा, दोनों से बन जाएगा ना। दोनों से हो जाएगा, इन वाला बेस्ट है। हाँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब इन ओ सर वेयर, ओ वेयर एम्प्लॉय आईडी इन, ब्रैकेट में कर देंगे सर, 134, 159, 183। दो ही आ गया, 159 है नहीं क्या? है नहीं, 159 नहीं है। चलो, display all information of the amount whose salary is within। ये भी तो सिंपल ही है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब सर वेयर सैलरी बिटवीन 1000 एंड 3000। 3000 भी आ गया, ठीक है। इसका थोड़ा सा है गड़बड़।
डिस्प्ले इन्फो ऑफ एम्प्लॉयज कर दो यही select स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय whose salary is within the range of a smallest salary and wages। अब कैसे करोगे? स्मॉलेस्ट सैलरी निकालनी पड़ेगी सर पहले तो। तो यहाँ पर मिन करके निकाल दीजिए सैलरी। सेलेक्ट बिटवीन मिन। बिटवीन यहाँ कर दें होयर हाँ कर सकते हैं सर, यहाँ भी कर सकते हैं। सैलरी बिटवीन सेलेक्ट ब्रैकेट में ले लीजिए सर से। सेलेक्ट मीन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड 2500। ये काम करेगा? ये नहीं काम करेगा। करेगा सर, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए सेलेक्ट को। आप सेलेक्ट से पहले ब्रैकेट ले लीजिए। हाँ, एम्प्लॉइज के बाद ब्रैकेट ले लीजिए। आ गया है, आ गया। सही है, ओके। सब क्यूरी का पार्ट। Display all the information of the employee who does not work in those department where some employee work whose manager ID within range of a display the information of employee who does not work on those department where some employee works manager ID 100 और 200 विथ इन। अच्छा, 100 और 200 में नहीं होगा, तो यह हमें सब क्यूरी से ही बनेगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है सर। ये क्या कह रहा है सर, हुज मैनेजर आईडी विद ये इन रेंज 100। ये कह रहा है उस सारे एम्प्लॉय का डिटेल निकालो जो उस डिपार्टमेंट में नहीं काम कर रहा है, जिस डिपार्टमेंट हुज हुज मैनेजर आईडी जिस डिपार्ट जहां पे सम एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है जिसका 100 और 200 काम है। मतलब ये कह रहा है 100 और 200 जो मैनेजर आईडी है, इसमें कुछ लोग काम करते होंगे। हम्म ठीक है। जो इसमें वर्कर काम करते हैं, इसका एक डिपार्टमेंट होगा। हम्म। तो उस डिपार्टमेंट को नहीं आना है, उन लोगों को इस डिपार्टमेंट के अलावा जो भी डिपार्टमेंट है उसका नाम दो, डिटेल दो जो इस डिपार्टमेंट के अलावा किसी और डिपार्टमेंट में काम करते होंगे। समझिए सर। समझ गए ना? हम्म, तो कैसे, पहले क्या बनाओगे? तो डिपार्टमेंट ही निकाल लेते हैं, सबसे बेस्ट है। उसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट में है कुछ। यहाँ पर मैनेजर आईडी तो दूसरा में भी है यार, तब तो आसान हो जाएगा हमारा काम, हम्म। है ना? मैनेजर आईडी भी दो चीज, दो जगह दे दिया दे तो आसान हो जाएगा काम। तो पहले लिखता हूँ, पहले मैनेजर आईडी ही, सॉरी, पहले क्या निकाल लूँ? सर मैनेजर लिखिए आईडी ये है। सेलेक्ट पहले सेलेक्ट पहले पहले स्टार पहले मैनेजर मेरे आईडी। ख्याल से डिपार्टमेंट आईडी निकाल लो। सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर मैनेजर आईडी इज इन 100 एंड नॉट 200। इन, नॉट इन लगा दीजिए सर, नॉट इन। एक सेकेंड, ये आ गया 10 और 90। नहीं नहीं सर, ऐसे मत लगाइए।
ये रेंज दे नहीं, रखी है ना, 100 and 200 बिटवीन वाला यूज होगा। बिथीन। नो, हाँ, नॉट अरे बिटवीन अरे अरे 100 यार, एंड ऐसे 200। ऐसे ऐसे लगाओगे तो कुछ बचेगा ही नहीं यार। ऐसे लगाओगे बचेगा ना। सर, देखिए तो सही। क्या बात करते हो। एक ही बंदा है। दो, दो एक सौ दो। एक दो बंदा है। वही विथ इन है यार। विथ इन द रेंज। रेंज, रे रेंज 100 and 200 अच्छा तो फिर बिटवीन वाला यूज मैं। होगा। नॉट बिटवीन, मैनेजर यार आईडी मेरे। नॉट बिटवीन 100 and 200। अब हमारे पास जो बचेगी डिपार्टमेंट आईडी, ये आपकी। अच्छा, 100 एंड 200 भी आ गया यार। 200 क्यों आ गया। ये तो सब डिपार्टमेंट की आईडी है ना, मैनेजर की आईडी थोड़ी है सही। ओके 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 ओके। डिपार्टमेंट। अच्छा, अब मैनेजर इसी को आईडी सर, 100। अब 100 to 100 वाले जो डिपार्टमेंट थे ना सर, वो हमने हटा दी सारी। सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। और मैं एम्प्लॉय ले लीजिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज होयर वे इन, ओ सर वो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी इन। डिपार्टमेंट आईडी इन। और और इसको इसको सब क्वेरी में ले लीजिए। आईडी सर दो बार लिख दिया आपने, आईडी इन करना था। अच्छा, ये सारे बंदे ऐसे हैं जिसका लेकिन डिपार्टमेंट आईडी मैनेजर, एक मैनेजर आईडी पे लेकिन सर 100 ही आ गया, 100 आ गया। और 101 भी आ रहा है। हाँ। ये क्यों आ रहा है? तो हमने क्या कह रहा है ये। डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉय हु डू नॉट वर्क इन डिपार्टमेंट। तो हम एक ही से नहीं बना ले डिपार्टमेंट। सॉरी, दो टेबल जो लिए हैं उससे अच्छा हम एक ही टेबल अगर यूज करते हैं। हाँ, एक भी कर सकते हैं। इस दोनों को हटा देते हैं और यहाँ पर करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। क्योंकि हम ये डिपार्टमेंट का तो नाम है नहीं। तो हम्म। यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट डिपार्ट सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय होयर मैनेजर आईडी नॉट बिटवीन 100 and 200। ये आ गया यार। यही होगा तीन। अच्छा, ये आईडी तीन है सर है जिसमें डिपार्टमेंट का। ये है जो उसमें है नहीं। है ना। यस सर। ये वहाँ नहीं है। तो अब होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज होयर डिपार्टमेंट आईडी इन। ये सारे लोग, अरे फिर आ गया 100। पता नहीं सर, देखना पड़ेगा, लॉजिक में कुछ गड़बड़ है। एक से डिपार्टमेंट हो एम्प्लॉय। ठीक। एक सेकंड, पानी खुला हुआ है, एक सेकंड। क्वेश्चन है
display all the information of employee who does not work in department, जो उस डिपार्टमेंट में नहीं वर्क करता है, where सर ऐसा भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट आईडी जो दे रखी है उसमें ये अलग अलग आईडी दे रखी है और डिपार्टमेंट सेम, ऐसा तो नहीं है? तभी आ रहा है शायद ये। नहीं नहीं, फिर से बोलो। मुझे लग रहा है कि जैसे मान लीजिए 100 और 101, और दोनों की डिपार्टमेंट आईडी अलग अलग है लेकिन डिपार्टमेंट सेम हो, ऐसा तो नहीं है ना सर? आप जो 90 वाला अरे देख यार, रहे हैं हाँ हाँ डिपार्टमेंट। हाँ, सही कह रहे हो। अब देखो, ये 100 वाला जो मैनेजर आईडी है वो 90 में भी काम करता है और 20 में भी काम करता है। तो हटना तो चाहिए ना भाई, हट जाएगा वो। कोई बात नहीं, हट जाएगा। अगर अगर मैंने इसको रन किया तो ये कौन सा आईडी दिखाया है? वो वर्क्स इन। तो अगर यहाँ मैंने नॉट नहीं लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ नॉट नहीं लगाया, तो ये सारे ओ आईडी है, इसको डिस्टिंक्ट कर देता हूँ। ये है डिपार्टमेंट आईडी एस, है ना? ये सारे वो डिपार्टमेंट आईडी है जिसमें 100 और 200 वाला मैनेजर आईडी काम करता है। क्लियर? ऐसा ही नहीं हुआ है? ठीक है सर, के लिए हाँ सही है सर, इसको डालिए सर, सब हाँ, करिए। ये तो हो गया क्लियर कि जहाँ 100 और 200 वाला मैनेजर आईडी है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी देखता हूँ, कितना डिपार्टमेंट है? 10 है। ये है 10, और ये है, ये भी है 10 यार। तो सारा का सारा तो आ ही गया यार। तो बच्चा कहाँ? क्वेश्चन में ही संदीप। डाउट है, सारे 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 कवर हो रहे हैं इसके। अगर कह रहा है सारे विथ इन द रेंज ऑफ 100 और 100 के बीच में हमने निकाल लिया, तो अब हमारा होना चाहिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाइज होयर। मैंने यहाँ निकाला है डिपार्टमेंट आईडी नॉट इन, कर देते हैं। कोई नहीं, बात खत्म। कोई नहीं है सर। कोई नहीं, क्योंकि 10 है ही और 10 के 10 उसमें आ ही रहा, तो फिर बचा क्यों? ठीक है। अगर इसी को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो रेंज है बिटवीन, अगर अ, अगर बिटवीन नहीं करके होयर मैनेजर आईडी, हेयर मैनेजर आईडी 100 and 102, अगर ऐसा करता हूँ, नहीं यार, होयर, अच्छा, होयर मैनेजर आईडी 100 इन कर देता हूँ। होयर मैनेजर आईडी इन, अगर 100 और 200, हाँ, अगर ए दोनों में होता है तो आ गया ए। अब इसको करता हूँ। हाँ, ऐसा कैसे हो गया यार? अगर मैनेजर आईडी है 10, 20, 30, 50, इन वाला 90। पेस्ट नहीं किया आपने? इन अच्छा वाला अच्छा सर अच्छा अच्छा। पेस्ट नहीं किया सब क्वेरी में? ओके ओके, वही तो कह रहा हूँ कि हो गया। ठीक है ना? अगर वो आएगा तो ठीक है, वरना हमने दो दो को ही
इसमें कर दिया 100 से 120 के बीच में, और यहाँ पे 100 के बीच, या सिर्फ दोनों ही, सिर्फ 100 और 100 के। डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फॉर दोज एम्प्लॉय हुज आईडी इज एनी आईडी हु अर्न द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। इसका मतलब कि डिस्प्ले इज डिस्प्ले इंफॉर्मेशन दोज एम्प्लॉय हु आईडी इज एनी आईडी मतलब हु अर्न सेकंड हाईएस्ट सैलरी। पहले तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल के क्या करना है सर? डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फॉर ऑल एम्प्लॉय हुज आईडी इज एनी आईडी हु अर्न द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। क्या करना है? अ, इसमें मुझे लग रहा है, ये कह रहा है कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी जिस जिसका है ना, मतलब सेकंड डिपार्टमेंट हाईएस्ट। वाइज देखना है, कैसे देखना है वो सर, नहीं तो नहीं, वो तो यहाँ बताया यहाँ नहीं। नहीं, यहाँ तो सेकंड ऑल हाईएस्ट पर है। सैलरी पूरे में तो एक ही होगा सर। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। हाँ सेम अगर होगा तो मान, हो सकता है। है ना, तो इसमें सिंपल, इसमें लगा निकाल दो ये, कि जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, उस सब का आईडी निकाल दो, उस सब को डिटेल निकाल दो, बात खत्म। ठीक। ठीक है सर। तो तो बताओ लिखिए सेकंड सर, हाईएस्ट सैलरी। हम्म। सेलेक्ट स्टार हाँ फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर हाँ। सैलरी इक्वल टू डाली सर। और इसमें सर दो सब क्वेरी लगेगी। इसमें एक मैक्स सैलरी लगाएंगे, लगाइए सर, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज एक सेकंड, वेयर। इसको कर, एक सेकंड, 24,000। हाँ ठीक है सर, इसको कॉपी कर सकते हैं आप। और वेयर हाँ, सैलरी लेस देन, और उसके बाद सर ब्रैकेट में डाल दीजिए वही फिगर का जो आपने। सेलेक्ट फिर से मैक्स। हाँ जी, हाँ जी। आ गया। अगर मैं चाहूँ कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी है 17,000, अगर ये 17,000 है, 17, ठीक तो है, हो गया, है ना। अगर यहाँ इसको हाँ जी सर। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट DISTINS, ठीक है ना, बन गया। राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड हायर डेट फॉर ऑल एम्प्लॉय विथ इट सेम डिपार्टमेंट एज कलरा। इस एक्सक्लूड कर रहा है, एक्सक्लूड कलरा कह रहा है, फिर कह रहा है सेम एज। इसमें एक्सक्लूड क्यों होगा फिर, इन इंक्लूड ना होगा? सर इंक्लूड ही होना चाहिए जब मेंशन कर दिया। करा कि उन लोग को निकालो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड हायर डेट, तीन चीज निकालो जो ऑल इम्प्लाई सेम डेट एज सेम डिपार्टमेंट एंड कलरा। तो यहाँ पे एक्सक्लूड होगा, सॉरी एक्सक्लूड दिया है, यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए, होगा ना।
यस सर। इंक्लूड होगा। ये या तो इधर लिखो कि सेम नॉट, तो होगा एक्सक्लूड। तो कॉलरा नेम है, सेलेक्ट वेयर फर्स्ट फर्स्ट नेम है कलारा। अरे है ही नहीं है, कलारा तो है ही नहीं। कुछ और देख लीजिए सर फिर। एक सेकेंड, इसको सॉर्ट करता हूँ। सेलेक्ट स्टार करो, इम्प्लाई ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम। है ही नहीं, कलारा तो है नहीं। डोनाल्ड ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन बनाने वाला ही नहीं तो। डोनाल्ड कर देते हैं। ये आ गया डोनाल्ड। इसका सिम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी हो गया 50। यार 75 क्लाइंट आईडी 50। और अच्छा, 50 वाला का सारा निकाल दो, डिले है ना। यस सर। सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट। हायर डेट इसमें है, एंड हायर डेट फॉर एम्प्लॉय। है नहीं सर, हार्ड शायद। क्या क्वेश्चन बनाया है यार। हायर डेट है यार, स्पेलिंग गलत थोड़ा सा। ठीक है हायर सर, क्या डेट चाहिए और। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू ए। है ना, इस सारा लोग है। और अगर मैं करूं एक्सक्लूड डोनाल्ड, मान लो अगर मैं करता हूं एक्सक्लूड डोनाल्ड, तो इधर कर देंगे ना नॉट, बस ऐसा ही यस ना सर। होगा। हाँ जी सही है सर। हाँ हाँ, अगर एक्सक्लूड कर देंगे डोनाल्ड, तो ये होगा, नहीं तो वो होगा। इसको पढ़ के बताओ कैसे हो।
हाँ भाई बताओ इसका पढ़ के। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर एंड नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम for all employee who works in department with any employee who whose name contain a T। हाँ तो सर नाम के अंदर कहीं भी टी आ रहा होगा, उसके सारे डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज चाहिए ना सर। तो सेलेक्ट। ये तो वन टाइम में हो जाएगा सर आपका। वन टाइम एम्प्लॉयज हो जाएगा। वीआर में सर डिपार्टमेंट। फर्स्ट वेयर एनी डिपार्टमेंट। नेम एंड कंटेंट। अच्छा अच्छा। तो सर वेयर। फर्स्ट नेम में लेंगे सर कि लास्ट नेम में लेंगे, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट नेम में ही ले लो। हाँ तो डाल दीजिए सर, वेयर फर्स्ट नेम लाइक परसेंटेज टी। ऐसे। हाँ हाँ टी जी हो सर। गया। टी हो गया तो राइट एक्यूरी टू डिस्प्ले। अच्छा। वर्क इन डिपार्टमेंट हु वर्क इन डिपार्टमेंट। थोड़ा सा गड़बड़ है। राइट एक्यूरी डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम फर्स्ट नेम फॉर ऑल एम्प्लॉय हु वर्क इन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हमें चाहिए डिपार्टमेंट आईडी। है ना। सही है सर। इसमें आ गया डिपार्टमेंट आईडी ये इसमें डिस्टिंक्ट ले लीजिए सर, डिस्ट्रिक्ट डिस्टिंक्ट ले लीजिए। हो गया। अब हु ऑल अब यहाँ पे हो जाएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय होयर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट आईडी आईडी इन इन। इन हाँ सर, ये सब क्वेरी को डाल दीजिए सर। ये हो गया सॉरी सब कुछ नहीं लेना है। फर्स्ट नेम। एम्प्लॉय नंबर सर और फर्स्ट नेम, और एम्प्लॉय आईडी ले लीजिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। एम्प्लॉय नंबर है तो एम्प्लॉय आईडी ऐसे आ गया ना। है ना। हो यस गया। सर। इसका देखो। कैसे होगा ये। राइट ए आ रही क्यूरी होंगी। to display the employee number, name, and salary for all employees who earn more than average salary and who work in department with employee where with a J in their name। तो ऊपर वाला से थोड़ा मिलता जुलता है। अगर मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पे डिपार्टमेंट निकाला जे। अब क्या करोगे। एक तो हो गया ये। सर जो आए हैं उनके डिपार्टमेंट्स की एवरेज सैलरी निकाल देंगे। यार नहीं नहीं कर रहा है एंड सैलरी फॉर ऑल एम्प्लॉय हु अर्न द मोर देन एवरेज सैलरी। तो केवल इसी का क्यों निकालोगे। एवरेज सैलरी तो सबका होगा। हु अर्न मोर देन एवरेज सैलरी जो मोर देन एवरेज सैलरी है। और ये कंडीशन ये वाला कंडीशन दो दो चीज है। ठीक है सर, दोनों लेकिन ये कंडीशन कह डाल रहा देते हैं वन टाइम में। आप ये कह। है एंड सैलरी फॉर ऑल एम्प्लॉय
हु अर्न मोर देन एवरेज सैलरी, तो यहाँ पर अगर मैं निकालूं सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो 5276 आ गया है ना। यस सर। तो अब लगाऊंगा सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, लास्ट नेम वेयर, सैलरी फॉर ऑल हु अर्न मोर देन, हाँ तो सर, एम्प्लॉय अब वेयर सैलरी सैलरी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन आप डाल दीजिए सर एवरेज सैलरी। ये हाँ सर, फिर एंड इसको फर्स्ट नेम, हाँ सर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम लिख दीजिए सर। हु वर्क, फर्स्ट नेम क्यों बोल रहे हो? वो अक्षर आपने डाल रखा है, ठीक है सर। डिपार्टमेंट हाँ? आईडी हटा दीजिए ना सर, फिर इसमें सर जो वेयर में सर फर्स्ट नेम लाइक ये आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा ना सर। अरे नहीं भाई, वर्क इन डिपार्टमेंट बोल रहा है। और डिपार्टमेंट आईडी लगाइए सर, एंड के बाद डिपार्टमेंट आईडी। हाँ, तो एंड के बाद तो मैंने लगा दिया ना ये डिपार्टमेंट। नहीं नहीं नहीं, ये तो सेलेक्ट पार्ट है सर, ये सब क्वेरी का पार्ट होगा। जो सेलेक्ट से पहले एंड आ रहा है ना सर, सेलेक्ट से इसकी वजह पहले हाँ सेकंड लाइन है सर। ये हाँ यहाँ पे लिखिए सर डिपार्टमेंट आईडी। क्यों डिपार्टमेंट आईडी क्यों बोल रहे हो, समझ नहीं, अच्छा। तो सही सर, डिपार्टमेंट आईडी इन, इन, हाँ जी सर। ओके ओके अब ओके, इसको अब ले लीजिए ब्रैकेट। आ गया। अब होगा, अगर इसको कुछ चेक, क्या चेक करना है, मानो ये इसमें वो सारे बंदे हैं जिसकी एवरेज सैलरी से ज्यादा है, और उस डिपार्टमेंट का होगा जो जे नाम डिपार्टमेंट से स्टार्ट होता है ना। यस। ठीक है। Display the employee name, first name, last name, employee ID and job title for all employee whose department location is Toronto। तो यहाँ पे तो दोनों टेबल जाएगा। सेलेक्ट स्टार करो, एम्प्लॉयज, टोरंटो, टोरंटो तो है ही नहीं यार, ये कहाँ से क्वेश्चन कर दिया यार, हे भगवान। संजीव कुमार, हाँ हाँ सर, देख लिया लोकेशन में तो आईडी आ रही है, और ये देखे तो टोरंटो सही तो में है नहीं ही नहीं, इसका मतलब कोई टेबल मिसिंग है हम लोगों के पास कोई टेबल, लेकिन जहां से मिला है क्वेश्चन है, वहां पे तो लोकेशन है ही नहीं। वाले लोकेशन का होगा ना टेबल, नहीं? लोकेशन आईडी दी हुई है ना, तो उसमें एक टेबल और होगी लोकेशन की, जिसमें सब कुछ दिया होगा, सिटी स्टेट हाँ, स्टेट। एक सेकेंड, कि ये टेबल डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नहीं है यार, नहीं, इस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा फिर। ठीक है, अभी है नहीं, अब कहाँ खोजूंगा तो लग जाएगा टाइम। और सर फिर इसको आगे। मैकमैन, वो जॉब टाइटल है जी मैकमैन, जॉब टाइटल ये भी कहाँ से आ गया? देखिए सर है कि जॉब, नहीं है। अच्छा जॉब टाइटल, जॉब टाइटल तो इसमें है कहाँ? ये भी क्वेश्चन इस, जॉब आईडी सर, क्या जॉब करे, आईडी।
डिस्टिंक्ट निकाल लीजिए सर सबसे बस। डिस्टिंक्ट जॉब आईडी। ये है मैक एम के मैन है। तो कह रहा है राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले द इम्प्लॉय नंबर, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड जॉब टाइटल। जॉब टाइटल वही हो जाएगा, जॉब आईडी ही मानो ना, फॉर एम्प्लॉय हुज सैलरी इज स्मॉलर देन एनी सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हु टाइटल इज स्मॉलर देन द एनी सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। एनी सैलरी हो गया, तब तो दरअसल गड़बड़ हो गया। मैकमैन की आईडी से उसकी सैलरी कम होगी, तो वो लेना है। द तो टाइटल जो मैकमैन, हुज सैलरी इज स्मॉलर देन एनी सैलरी, तो फिर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ मीन सैलरी, आप मीन निकाल सैलरी से मैक्स निकाल लीजिए। मैक्स, है मैक्स क्या का। चीज? सर मैकमैन वाला ना, मैक्स सैलरी निकाल दीजिए, उससे तो मिनिमम होगी। वही कंडीशन है ना हमारी। मैक्स निकालिए इसकी सैलरी। किसका? यहीं पे जो आप निकाले ना मैक्स, सर, सेलेक्ट। हाँ सर। रुको रुको, हुज हुज सैलरी इज स्मॉलर देन एलिस। मैक्स क्यों निकालोगे यार? अच्छा अच्छा, चलो तुम बोल रहे हो मैक्स मैक्स, निकाला। हाँ, मैक्स निकाला सर हमने, सैलरी। और फ्रॉम एम्प्लॉय टाइटल, और सर, ओ सर हो गया। वेयर जॉब आईडी मैकमैन। ये तो गड़बड़ है भाई, ये मैक्स हो नहीं जाएगा। नहीं, गड़बड़ नहीं। तो मैक्स सर, अब ये मैक्स हो गई इसकी, तो इससे मिनिमम जिसकी भी सैलरी होगी वो सारे आ जाएंगे हमारे। भाई तो समझ गए सर? मैक्स, अरे नहीं भाई, इसको समझो। हुज सैलरी हाँ कर सर। रहा है, इम्प्लाई में फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकालो एंड जॉब टाइटल निकालो, ऑल इम्प्लाई सारे का, जिसका सैलरी स्मॉलर देन एनी सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हुज जॉब रोल टाइटल। जो जॉब रोल टाइटल में अगर मैं इसको हटा दूं, इसमें एक ही बंदा क्या? यार, ये भी लफड़ा यार है। फिर बिटवीन वाली रेंज बनानी चाहिए थी, ये कह रहे हैं सर आप? नहीं नहीं, मैक्स और मिन सेलेक्ट निकाल स्टार। करके कि इसके बीच में? नहीं 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 नहीं, अपने रहे हो, समझ नहीं रहे हो, मैं बता रहा हूँ। वेयर जॉब आईडी इज आईटी प्रोगे, इसमें कितने सैलरी आ रहे हैं? 5 आ इस रही है सर, सबसे 5 सैलरी। छोटे 5 आ रहे थे, इस सब में किसी भी सैलरी से छोटा होना चाहिए। अगर मान लो इसको इसको आईटी की जगह, इसको जगह अगर मैं इसको दे देता हूँ, क्लियर? अब तुम कह रहे हो कि मैं इसको दे दिया, ऐसे अग, आ गया नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मैंने इग्नोर किया। तुम कह रहे हो कि ऐसे निकाला, ठीक है? यस सर। नहीं नहीं, तुमने ऐसे नहीं बोला था, तुमने बोला था यहाँ पे मैक्स बोल, मैक्स सैलरी। मैक्स निकालना। मैक्स सैलरी 9,000 हो गया। हाँ, अब कह इससे रहे कम हो, होनी चाहिए सबकी। हाँ मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय होयर। अब क्या लिखूं?
तो हम्म ये आप लोगों का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आप सैलरी लेस देन लिख दीजिए। वेयर सैलरी हाँ। लेस देन, ऐसे। हाँ जी सर। अब 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 मेरा क्वेश्चन देखना। मुझे ये क्वेश्चन समझ में ये आया है। अच्छा ठीक है, मैं भी बताता हूँ क्या है। इस सारे के डिपार्टमेंट के सैलरी ऐसे है जहाँ पे आईटी है। यस सर। अब कोई बंदा, ऑल सैलरी स्मॉलर देन, अब कोई बंदा 3600 का मैक्सिमम कर देता हूँ। अब कोई बंदा किसी डिपार्टमेंट में 8800 सैलरी आता है, तो वो इस क्वेश्चन में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। 8800 आएगा। जी सर, क्योंकि उसकी 9,000 से कम है ना, उसमें ये बोला गया है कि स्मॉलर देन एनी सैलरी ऑफ दिस डिपार्टमेंट, मतलब एनी उस सैलरी, एनी सैलरी। अच्छा, तुम कह रहे हो कि अगर मैक्स लगा किसी दूंगा भी तो भी हो जाए? हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तब तो सारा आ जाएगा, तब तो सारा आ हाँ जी, जाएगा। 9,000 से नीचे जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे, क्योंकि जो उसकी मैक्स सैलरी है उससे तो नीचे ही होगा, सबका नीचे ही होना चाहिए। और अगर मैं इसमें एनी लगाऊं तो कैसे होगा? अगर मैं इसमें एनी का यूज, अच्छा, इसका कितने आया है? इसमें 67 रो आया है ना? सॉरी, 11 रो है ये। 67 रो, 67 है, 67। अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ कहाँ दिख रहा है सर आपको? एनी, मुझे तो नहीं दिख। क्या 67 रो कहाँ दिख रहा है? अच्छा यहाँ, सिक्सटी ठीक है सेवन ठीक है? है। 62 है, 62। ठीक है सर। 62। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ, अगर सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब आईडी आईटी प्रोग्रामर, आ गया ए। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी। सैलरी तो मैं ऐसे डाल रहा हूँ, और क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी ही रहने देता हूँ। फर्स्ट नेम, जॉब आईडी लेना है तो जॉब आईडी ले लेता हूँ, ऐसे ले, जॉब आईडी और एम्प्लॉय। हो सकता है वो उससे भी बन जाए और इससे भी बन जाए। एम्प्लॉय वेयर सैलरी, और यहाँ पर लगाऊंगा एनी, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा 9,000, 6,000, 48, 48, 42। अब इतना आ रहा है, 62 ही आया ना? ठीक है फिर, इधर भी 62 ही आ गया। ठीक है फिर, मैक्सिमम वाला भी तुम्हारा काम कर गया फिर। ठीक है सर संजीव, ठीक है वो सर। भी काम कर गया। इधर भी 62 आ जाएगा, तो फिर मतलब ठीक है, हमारा अकाउंटिंग वो भी ठीक है। एक्सक्लूड, अबे यार, ये तो साला इतना गलत लिख रहा है इसमें। ये कह रहा है मैकमोहन, एक्सक्लूड जॉब टाइटल है मैकमोहन, ये कैसे होगा?
और क्वेश्चन तो लगभग सेम ही है ना? हम्म, क्वेश्चन तो सेम ही है। तो यहाँ पर कह रहा है जिसका ये हो, और कह रहा है यहाँ पे एक्सक्लूड। ऐसे कैसे होगा? छोड़ते हैं, इसको करते हैं स्किप दिस क्वेश्चन। हाँ, अरे सब तो ये तो उसी टाइप के है सब फिर। सारे वही है सर। ये सब उसी टाइप के है। इसको भी एक्सक्लूड 20। इंक्लूड के हाँ, लफर। 20 से चेंज है सर। है क्या कर रहा? तो 20 क्वेश्चन से क्वेश्चन चेंज हो गए। आवाज नहीं आ रहा है साफ, क्या कर रहे हो? कह रहा हूँ सर, क्वेश्चन नंबर 20 से चेंज हो गया ना सर। हाँ हाँ, सर यहाँ पे कुछ चेंज हो ये गया। कुछ और पूछ रहा है। ठीक है। राइट द क्यूरी ऑफ डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, नेम, फर्स्ट एंड लास्ट एंड जॉब टाइटल फॉर एम्प्लॉय हुई सैलरी इज मोर देन एवरेज सैलरी। अच्छा, ये सब इस टाइप का तो हम लोगों ने बहुत सारा बनाया हुआ अब है ये इस सर वाला। एनी डिपार्टमेंट बोल, नहीं अब हम्म एनी डिपार्टमेंट बोल दिया इसने। तो कैसे होगा? अब डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी निकालेंगे और उसकी जो मिनिमम सैलरी होगी उससे ग्रेटर लगा देंगे जिस डिपार्टमेंट की हुज मिनिमम सैलरी। सैलरी इज मोर देन एनी एवरेज सैलरी ऑफ एनी, मोर देन एनी एवरेज सैलरी ऑफ एनी डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट वाइज सर पहले एवरेज सैलरी निकालिए। सेलेक्ट सैलरी सेलेक्ट अभी डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी फ्रॉम एवरेज सैलरी। हाँ सर, एवरेज सैलरी, एवीजी। हाँ, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। ऐसे आ गया। तो और सर अब इसी में सर मेन निकाल दीजिए। एक सेकेंड। तो नाम देना है अगर सर, मैं, नाम दे दीजिए एवरेज सैलरी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो भी आ हाँ जाएगा? तो यस सर, अब इसी के आगे मेन लगा दीजिए। ओहो, ये जी नहीं जी काम यस सर। करेगा तो जो मेन हम चाह सर रहे हैं। जिसमें पर नहीं मतलब ये कह रहा कि अलग ही लगाना पड़ेगा, फिर तो इससे तो काम होगा नहीं न। इससे नहीं होगा सर। हाँ जी सर। अ, यहाँ सिटी पर में ले लीजिए सर, सिटी में ले लीजिए। नहीं नहीं, सिटी में क्यों लूंगा? ऐसे भी हो जाएगा। सेलेक्ट मीन एवीजी सेल फ्रॉम, हाँ वाह। सर, ऐसे ले लीजिए, ऐसे। हैं? कहाँ गड़बड़ाया? एक सेकेंड, रुपया रुपया, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, पर इसको देखना पड़ेगा। ये तो काम कर रहा है। हम्म, अगर ये काम कर रहा है तो फिर वो क्यों नहीं कर रहा भाई? जब यहाँ पे एक काम कर गया तो इसका एवीजी सेल इनकरेक्ट सेंटेंस नियर ब्रैकेट के, कहाँ ब्रैकेट लग रहा है? अच्छा चलो, सेलेक्ट स्टार कर देता हूँ। आह, 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 नहीं, ये तो लगेगा ही, ये तो लगेगा ही।
ऐसे आ गया, एवरेज सैलरी आ गया, लेकिन सेलेक्ट स्टार फॉर नहीं चल रहा है यार। सब क्यूरी में होता है ना, इससे करते तो थे हम लोग कुछ। नहीं सही कर रहे हो सर आप, लेकिन आके मेरा पता नहीं चला। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हम लोगों ने ये ऐसा तो सही है। किया तो है, इस टाइप का पास्ट में कर तो रखा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा कि ये कहाँ पे था। चलो सिटी ही कर देते हैं फिर, विथ सिटी ई एज, ऐसा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी ई, यार ऐसे आ गया, मीन एवरेज सेल, चलो 3475 आ गया। ऑल हाँ सर। एम्प्लॉय हु सैलरी इज मोर देन एवरेज सैलरी ऑफ एनी डिपार्टमेंट, तो मीन है गया, तो ये आ गया 3475। अब क्या करना है? सब लिख लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। इसी में फिर कैसे आएगा भाई? इसी में आ जाएगा सर, लिखिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एम्प्लॉइज अच्छा, वेयर और सैलरी बेटर देन, और सिटी वाले पार्ट में लीजिए सर ब्रैकेट। पूरा नहीं सर, पूरा नहीं, सिर्फ सेलेक्ट वाला पार्ट। तो अरे एक ए वाला, हाँ, हम अरे पूरा एक कैसे साथ बात चलाएंगे कर ना, रही, विद विद सिटी एक साथ चलाएंगे ना सर। तो दोनों एक साथ नहीं चलेगा। चल जाएगा सर, इस पे आप ये वाला सिटी हटाइए ना, बीच वाला चल जाएगा। हैं? ये वाला इसको, हटाइए। हाँ आप चलाइए इस, पूरे को एक साथ। हाँ हाँ अब चलेगा। हाँ यार, अच्छा मोड़ देना है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। लेकिन यहाँ सब कुछ नहीं चाहिए, तो सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड जॉब आईडी, इतना चीज चाहिए, ठीक है ना? हम्म, अब इसका देखो, संजीव, जो हम लोगों ने किया था ना, अभी जो कर रहे थे, एवरेज सैलरी, इसको एवरेज सैलरी ने निकाले थे यस सर ये, यस। इसको अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अरे एम्प्लॉयज वेयर सैलरी ग्रेटर देन ऑल, अबे यार ये तो गड़बड़ हो गया। और की जगह सर एनी यूज कीजिए तब आ जाएगा। मोर देन एनी एवरेज सैलरी आ गया, 35 रिकॉर्ड हाँ हुआ सेम, है इस, यहाँ पे इसका भी 35 35। आएगा। चलो हो गया, फिर हमारा आउटपुट सही हो गया। तो हम लोगों को एनी और ऑल ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? बस सर। काम, काम उससे भी होता है। Write a query to display the employee name, first and last department for all employee for extensing of those employee whose salary is more than 37,
ये तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं यार। क्या कह रहा है? राइटिंग फर्स्ट टाइम आपको डिपार्टमेंट लग रहा है सर, ये तो मुझे प्रश्न घुमा रखा है। फॉर एनी एग्जिस्टिंग ऑफ एम्प्लॉय हुई सैलरी इज मोर देन 3700। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 3700। ये 3700 से ज्यादा का सैलरी वाला है। फॉर एम्प्लॉय फॉर एनी एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉय हुई सैलरी इज मोर देन, ये सारे 3700 आ गया। तो ठीक तो है। तो इसमें तो कोई ज्यादा है नहीं सा यार। हाँ सर, यही है सिंपल। ये तो बहुत इजी है। एंड डिपार्टमेंट चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी ले ले। हाँ सर, डिपार्टमेंट आईडी। तो ये तो क्या हो गया? ये तो राइट क्वेरी to display the employee name, employee name को नाम फर्स्ट नेम डिपार्टमेंट और ऑल एम्प्लॉय और एग्जिस्टिंग और दो एम्प्लॉय हो। ये तो सही हो गया, तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा है घुमावदार। कर रहा है डिस्प्ले द डिपार्टमेंट आईडी एंड टोटल सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी also which contains at least one employee। कैसे बनेगा ये? क्वेश्चन तो सर समझ में नहीं आया। डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी है, उसके बाद क्या है सर, ये कंटेन एटलीस्ट वन एम्प्लॉय मतलब। मतलब हमारे पास दो टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। हमारे पास इतना डिपार्टमेंट है ना। ये सर। अब डिपार्टमेंट इतना है, ये सारे डिपार्टमेंट है। तो वो कह रहा है कि उसको निकालना है जिस डिपार्टमेंट में कम से कम एक एम्प्लॉय जरूर हो। इससे पहले हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं कितना डिपार्टमेंट है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज, DIST, इसमें कितना डिपार्टमेंट है? 10। अगर उसमें भी होगा 10 तो फिर तो हमारा दिक्कत हो जाएगा, तब तो बराबरी हो जाएगा तब तो। यहाँ 27 है सर। सेलेक्ट, नहीं नहीं 27 है, तब फिर हो जाएगा, तब काम हो जाएगा हमारा। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। अगर 27 है ना, तो इसमें ऐसा भी डिपार्टमेंट होगा जिसमें वर्कर होगा नहीं। यस सर, यस। समझ रहे हो? हाँ जी सर। तो वही कह तो रहा हमें है, वो कह दिखाना रहा है है जिसमें कम से कम एक हो, या कह रहे हैं कम ना से, सर। हाँ 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 मैंने हाँ। कह रहा है आपको डिपार्टमेंट आईडी और टोटल सैलरी लेना है। डिपार्टमेंट आईडी एंड तो उस डिपार्टमेंट के टोटल सैलरी लगेगा क्या? डिपार्टमेंट टोटल सैलरी ऑफ फॉर डिपार्टमेंट, हाँ उन हाँ सर, डिपार्टमेंट का जहाँ पे। जिसमें तो कम हमें से यहाँ कम पे, एक एम्प्लॉय हो। तो यहाँ पे सिंपल है सर क्वेश्चन तो। ज्वाइन, काउंट और हाँ, ज्वाइन ज्वाइन। दो चीज तो फिर ज्वाइन तो हाँ जी, लगेगा। हाँ जी। तो यहाँ सर पर लिखिए, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम। एम्प्लॉय ई,
हाँ सर, अब ई में सर डालिए ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। कॉमा, हाँ। सर सम रिसीवर, हाँ, सम क्यों लगाओगे? काउंट ना लगेगा टोटल यार। सैलरी के लिए। पहले तो पहले पहले काउंट तो दोनों लगा दीजिए देख। सर, दोनों लगा दीजिए सर। पहले एक बार काउंट करो, फिर होगा क्लियर। दोनों ठीक है लगाओगे सर। लंबा पड़ जाए। काउंट अच्छा नहीं नहीं, काउंट इधर ही। अच्छा चलो, काउंट स्टार मैं कर दिया यहाँ पे। ज्वाइन अपार्टमेंट्स। डी यस सर। ऑन। ऑन सर हमें ई डॉट ईड डिपार्टमेंट ईड आईडी। नहीं नहीं, मुझे यहाँ ई नहीं, यहाँ पे चाहिए डी। ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज डिपार्टमेंट इक्वल आईडी। टू डी। अरे यार। काउंट है ना सर, ग्रुपिंग हो गया ना सर, ग्रुप बाय लगाइए सर लास्ट में। डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। है समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग। 27 नहीं ग्रुप सही था सर। तो। अरे भाई 27 था तो 10 ही क्यों आ गया? सब तो आएगा ना। अरे सर, सारे नहीं आएंगे ना जी, जो हम सिंपल ज्वाइन लगा रहे हैं ना, या तो आप राइट ज्वाइन लगाइए तब आपको चाहिए तो, हाँ तो हम या फिर सॉरी लगाएंगे। लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट। अब आएगा हमें सर 27 देख के 27। देखेंगे तो सही। अभी भी आ रहा है 10। अभी भी आ रहा है 10। राइट ज्वाइन तो लगाइए सर। राइट ही तो सर लगाया था कहाँ? यार। आ गया, राइट ज्वाइन आ गया। अरे इस सब में कैसे हो गया? समथिंग गॉज रोंग। काउंट स्टार सर वो डिपार्टमेंट आईडी से ले रहा है ना सर, समझ गए आप? इसमें मेंशन करना पड़ेगा ई डॉट डिपार्टमेंट। अब ठीक अब आया, है। है ना? इस सारे डिपार्टमेंट है जिसमें कुछ है डिपार्टमेंट जिसमें नहीं है। ये तो हमने display the department ID and total salary of which department contains at least one एटलीस्ट वन employee. मंथ। तो and having, ऐसे होगा ना? सिंपल ज्वाइन काउंट लगा दीजिए ना ई। सर, हैविंग वाला तो इतना लगाने की जरूरत ही नहीं है। राइट ज्वाइन हटा दीजिए, अपने आप का आंसर सही है। ओके, डिस्प्ले या वन रोज अवेलेबल, डिपार्टमेंट। तो मिनिमम वन एम्प्लॉय है इसमें। ठीक है, ये तो हो गया। डिपार्टमेंट आईडी एंड टोटल सैलरी। तो फिर यहाँ पर लिख देता हूँ सम ई डॉट सैलरी। आ गया।
हाँ, तो ये हो गया ना डिपार्टमेंट वाइज सैलरी, जिसमें कम से कम एक एम्प्लॉय है। ईएमपी काउंट उन सारे डिपार्टमेंट का जिसका वो उसके ग्रुप वाइज सैलरी आ गया है ना। मैंने यस। टोटल सैलरी आ गई। डिस्प्ले द एम्प्लॉय आईडी नेम फर्स्ट एंड जॉब आईडी कॉलम विथ मॉडिफाइड टाइटल सेल्स। मॉडिफाई क्या है? सेल्समैन फॉर दोज एम्प्लॉय हु जॉब आईडी एस्टीमैन एंड डेवलपर फॉर दोज। अच्छा, टाइटल का नाम ऐसे शो करना है, ये बोल रहा है। एस्टीमैन के सेल्समैन लिखना है, और डेवलपर के आईटी प्रोग्रामर, सॉरी आईटी प्रोग्रामर के लिखना है डेवलपर। तो ये तो सिंपल हो जाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। बताओ कैसे होगा? क्या कहते हैं, अपडेट करके करेंगे ना सर? अपडेट क्यों करेगा? अपडेट चेंज थोड़े करना है ना, करना है। अरे मॉडिफाई भाई, करना है ना सर में? डिस्प्ले करना है, अपडेट थोड़े करना है। अच्छा, डिस्प्ले करना है। हाँ, डिस्प्ले ही तो करना है। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं तो काम करेगा? सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं भाई, नहीं तो नहीं, वो केस से हो जाएगा कॉल। सर, केस से। हाँ हाँ हाँ, केस ही करना पड़ेगा, केस ही करना पड़ेगा। और क्या क्या कह रहा है? सैलरी तो नहीं ना है? फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो लिखूंगा। केस व्हेन, ऐसे ही ना? केस वैन जॉब टाइटल लिखिए सर, वैन जॉब केस टाइटल। नहीं, केस जॉब आईडी व्हेन, क्या है ये? एस्टीमेन देन सेल्समैन। क्यों? ठीक है सर। और फिर अगर लिखता हूँ व्हेन आईटी प्रोग्राम देन DVLOPER डेवलपर और एंड। ऐसे नहीं होगा? हाँ सर, ये वैन के बाद फिर आप। एज इसका ए फ्रॉम, आ तो गया। नल अरे आ रहा है सर, भाई, नल की जगह वैन से एंड पहले हमें करना है फाइल्स एल्स। जॉब टाइटल जॉब आईडी। एल्स में आ गया है, आ गया। अगर यस। इसको चेक वेरीफाई करना है तो यहाँ पर लिख देता हूँ जॉब आईडी। ठीक है। कॉमन ही है? है सर, जॉब आईडी के बाद कॉमन। अब जहाँ पे आईटी प्रोग्रामर था, गया डेवलपर, और एस्टिप्स मैन के सेल्समैन हो गया, है ना। एज ए के जगह देख देख देता हूँ न्यू जॉब आईडी कर दिया। हम्म,
ये हटाना है सर, दस कोड नहीं है सर, सही से लास्ट वाला हटा दीजिए सर, डबल ए। ओह, आ गया। Write a query to display the employee ID, name, first name, last name, salary, and the salary status column with the title high and low respective for the employee who। अरे यार, ये कैसे होगा? समझो ये क्या कह रहे हैं। और ये सर वो कह रहा है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय आईडी और नाम, एम्प्लॉय आईडी, नाम, लास्ट नेम और सैलरी चाहिए। और सैलरी स्टेटस से कॉलम बनाना है विद द टाइटल हाई और लो, जिसमें हाई और लो होना चाहिए। ठीक है, कि हम्म, किसका होना चाहिए? अगर एम्प्लॉय मोर देन, सैलरी मोर देन, लेस देन। अच्छा, अगर बिल्कुल है सर, वही एवरे, एवरेज निकाल दीजिए सैलरी, और उसी से हम डाल देंगे कि अगर सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर इससे हाई होगा तो, इससे होगा बड़ा ग्रेटर तो देन हाई। तो हाई लिख यहाँ पर देंगे उससे। लिखूंगा सेलेक्ट, सेलेक्ट EMPLY एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट फर्स्ट लास्ट नेम, लास्ट नेम, कोमा, सैलरी, सैलरी सैलरी और और अच्छा, तो केस, यहाँ पे केस लगा दीजिए, सैलरी लिखिए कैसे लगे? सैलरी, केस के बाद सर सैलरी सैलरी व्हेन व्हेन, ग्रेटर देन, सैलरी व्हेन ग्रेटर देन, इसको ब्रैकेट में डालो ना, ग्रेटर देन नहीं सर सैलरी वो व्हेन। गलत हो गया सर, क्यों? फ्रॉम एम्प्लॉइज वाले के बाद ब्रैकेट क्लोज करना था ना अपने, पहले सेकंड फ्रॉम के बाद कर दी। रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ बोलो, क्या बोले हो? और वो दोबारा से पेश कीजिए व्हेन के बाद। अरे यार, व्हेन, इसको हटा दो कि वो भी तो रहेगा ना, वो तो रहेगा रहेगा, हाँ, ये तो रहेगा। हाँ, बताओ इसमें हाँ क्या कह इसको रहे लगा हैं? दीजिए, हाँ सर वही लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। तो पहले भी तो ऐसे ही था। आपने सेकंड वाले फ्रॉम के बाद लगा दिया था। एज, देन व्हेन, देन, क्या है? सर हाय, उसमें देख, बस ठीक है रुक सर, जाइए, एल्स इसको लाइन बदलने दो। हाँ, लाइन, इसी में डाल दीजिए सर, एल्स एल्स मत डालो यार, बता रहा हूँ क्यों नहीं डाल सकते हैं। लेस देन, लो, ठीक है। मतलब मैं ऐसे रहा हूँ सोच। ये भी ठीक है सर, एल्स तो डालना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर जिसकी एंड, इक्वल होगी, एवरेज की इक्वल हाँ होगी हाँ, तो गलती से हाँ, हाँ, तो फिर एल्स तो डालना ही पड़ेगा। यहाँ अच्छा डाल दीजिए चलो, एल्स इक्वल टू, इक्वल डाल दीजिए, सेम डाल सेम डाल दे, दीजिए। सेम, है ना? हाँ सर, एंड एंड एज एज सैलरी स्टेटस। सैलरी स्टेटस, बस हो हाँ गया। सर, फ्रॉम एम्प्लॉय, हाँ सर, अरे भाई, ग्रेटर देन लेस देन को नहीं देख रहा सर, ये कुछ यहाँ पे आ रहा है, दो जगह आ रही है बॉम्ब के पास। पेस्ट सर दोबारा लगा दिया आपने, उसकी वजह से कौन? ये, हाँ सर, वैन तक आएगा ना, बस सैलरी भी नहीं आएगा सर, सैलरी भी हटाइए।
अब ठीक। ये भी दिखा रहा है दैन। लो, अगर मैं इसको हटा देता हूँ एंड एज, इसको कह रहा है ब्रैकेट में मत डालो। यार, एक को ही करे पहले पहले। नहीं काम कर रहा है यार। मैंने अपने लिखा को है लेके जा सकते। केस वैन की स्पेलिंग से बात है। सेम वैसे है नहीं किसी का, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। हो गया ना? यस। बन गया, सेम नहीं है किसी का। चलो, लेकिन हो सकता है सेम ना, संजोग बस, लेकिन माइनर चांस, माइनर्स होगा, होगा कि नहीं हाँ होगा ये वो भी क्लियर है। 1% चांस है बस, सब बात करना मुझे। हाँ। राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट एंड लास्ट, सैलरी ड्रॉन, सैलरी ड्रॉन मतलब क्या, एवरेज सैलरी, एवरेज कंपेयर द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय एंड सैलरी स्टेटस फ्रॉम विथ टाइटल हाई एंड लो रिस्पेक्टिव फॉर एम्प्लॉय, मोर देन ए लेस देन द एवरेज। अरे ये क्या है, तो सेम तो है, क्या कह रहा है इसमें? इतना लंबा क्वेश्चन लिख दिया। राइट ए क्वेरी डिस्प्ले उसी में कुछ जोड़ना है क्या? एवरेज सैलरी ऑल मुझे ख्याल से लग रहा है, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ कर दूं, राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सैलरी ड्रोन, सैलरी हो गया एवरेज सैलरी, एवरेज कंपेयर, तो यहाँ पर कर देता हूँ एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी एज ए भी जी कंपेयर, ठीक है, एंड सैलरी स्टेट एंड सैलरी स्टेटस विथ गौतम, बस हो तो गया, एक ही चीज। हाँ यार, यार उसको ग्रुप बाय डालना पड़ेगा सर। ग्रुप बाय, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ग्रुप बाय करना पड़ेगा। हाँ सर। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये तीनों चाहिए। यार तब तो फिर अगर ग्रुप बाय देंगे तो खराब हो जाएगा स्थिति फिर। अच्छा चलो, ग्रुप बाय फर्स्ट पूरा ने, कॉपी कर नहीं। लीजिए सर, वो पूरा एम्प्लॉय आईडी से लेकर। अच्छा, यहाँ पर तो यूनिक ही होगा तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं, मतलब अपना अपना ही बनेगा हम्म। न। यस सर। अरे यार, सैलरी, फिर एवरेज सैलरी भी दोनों एक साथ। हाँ सर सैलरी हाँ, भी यहाँ दिखाना पे और एवरेज सैलरी भी। वही तो कह रहा है ना, सैलरी तो है ही, यहाँ सैलरी एवरेज। ड्रॉन हो गया, उसके बाद एवरेज सैलरी, जो एवरेज सैलरी होगा, सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय, तो ग्रुप वाई में
ये भी आएगा क्या? नहीं सर, मैं समझ गया। इसका ये है कि आपको एक एक कॉलम ऐड करना है, आपको ग्रुप बाय करने की जरूरत नहीं है। रुपया। सर, दो टेबल हो गई आपकी। हैं? जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा सर, ये है ना सर, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एवरेज सैलरी जो आपकी वो मांग रहा है, वो पूरी उसकी मांग रहा है सर, ऑल एम्प्लॉय की। हाँ 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 हाँ। हाँ तो यहाँ मतलब तो मैंने ऑल एवरेज सैलरी ऑल। सब पे सेम ही रहेगी, जो हमारा सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एवरेज सैलरी सम किस एवरेज। तो इसको हाँ, सिटी में ही कर दे क्या? आप सब सिटी से कर सकते हैं, बेस्ट है। सिटी से करेगा तो होगा। यूनियन से अगर भी कर सैलरी, सकते हैं सर। इसको मैंने हटा दिया। देखते हैं यहाँ यहाँ तक आ रहा, यहाँ तक तो आ गया। यहाँ आ गया। स्टार कोमा सेलेक्ट, सेलेक्ट या फिर एवीजी सैलरी। यहाँ पे एरर करेगा, इनवैलिड होगा। यहाँ पे अगर करूँ सेलेक्ट एवीजी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, नहीं ऐसे तो मुश्किल लग रहा। मुश्किल लग रहा है इससे यार। आ गया भाई, आ गया। आ गया संजीव। ठीक है सर। 5276 ही था इसका एवरेज सैलरी क्या? हाँ जी सर, सेलेक्ट वाले पे लगा के देख लीजिए सर। फाइव टू सेवन हाँ सिक्स ठीक। आ गया भाई, मन। सिटी सिटी लगाया, काम हो गया झट से। सिटी इसीलिए तो बेहतरीन है। लेकिन सीक्वेंस ठीक है। सीक्वेंस क्या है? सैलरी ड्रॉन और उसके बाद एवरेज सैलरी है, तो अब इसमें घुसाएगा कैसे यार? मतलब वो कह रहा है कि जो सैलरी के बाद एवरेज सैलरी होना चाहिए, तब होना चाहिए वो। हम्म। तो तो स्टार नहीं दे के फिर मैनुअल लिखेंगे तो हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा सर, मैनुअल करेंगे तो हो जाएगा। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ये यहाँ पे है। क्या कॉलम का नाम क्या कह रहा है? एवीजी कंपेयर, एवीजी कंपेयर। और उसके बाद स्टेटस। यस सर। भगवान इतना। यार हो गया हो गया हो गया। रहा ये सैलरी। ठीक है। यस। हम्म, हो गया ये। गड़बड़ है यार। तो ग्रेटर सर, देन तो मैंने लिखा है, ग्रेटर देन तो नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। जो इससे होगा ना कम, उसका होगा लॉ। और जो इससे होगा ज्यादा, उसका होगा हाई। ठीक है। यस सर। बस। ठीक है। चलो संजीव, बंद करता हूँ।
ठीक है सर, बने। एक्सेल। चलो चलो फिर मिलते हैं, अगर दोपहर में टाइम मिलता है तो मैं कनेक्ट करता हूँ, अगर ऑफिस का काम। ठीक है सर। चलो बाय। बाय। बाय बाय।